नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा और इस समय मौजूद है इंडियन यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। और यहाँ पे हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता मौजूद है जिनका नाम राज है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो रिजल्ट हमने देखे हैं लोकसभा चुनाव में, कि किस तरह से कांटे की टक्कर नजर आई है एनडीए और इंडिया के बीच में। क्या कहेंगे, क्या खुश हैं परिणामों को लेके, या क्या आपके मन में कुछ चीजें रह गई हैं जो आप बताना चाहेंगे जनता को? जी बहुत खुश है। इस जो चुनाव हुआ है ये महापर्व था हमारे हिंदुस्तान के लिए। और हिंदुस्तान की सारी आवाम खुश है चुनाव के रिजल्ट को लेकर के भी, क्योंकि हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो हमने 3 मुद्दे लेके आए थे। पहला मुद्दा मेरा ये था कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, दूसरा मुद्दा था कि हमें संविधान को बचाना है, और तीसरा था कि तानाशाह को खत्म करना है। और ये तीनों जगह हम कामयाब हो गए, इसीलिए इसको हम जीत मान रहे हैं। ये हमारे लिए जीत है और हमें तानाशाह से आजादी मिली है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, वो इतिहास के पन्नों पर लिखी जा चुकी थी। एक नया इतिहास 4 जून को लिखा गया। 4 जून 2024 को इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि एक तानाशाह सरकार से हिंदुस्तान की जनता को आजादी मिली। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, विपक्ष ने एक मुद्दे को पूरे चुनाव के समय में भी और प्रचार के समय में भी बहुत उठाया था, वो था राम मंदिर का मुद्दा। अगर हम उस मुद्दे की बात करें तो अयोध्या की सीट से खुद ही बीजेपी हारती नजर आई है हमें। और यूपी में, जिसको मतलब बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान जाता था कि भाई बहुत मजबूत पिलर है यूपी बीजेपी के लिए, वो गिरता हुआ नजर आया। तो उस पर क्या कहेंगे? इसी से आप अंदाजा लगा लो यूपी ने जो करारा तमाचा मारा है, ये आपके फेलियर होने का क्या सबूत है। वहां से अब आपने राजनीति सही नहीं किया, क्योंकि मोदी जी बहुत इंटरव्यू दिए। मैं करीबन जितने इंटरव्यू उनका मैं देखा, उसमें एक भी इंटरव्यू में, भले चरण का चुनाव होता चला गया, एक भी इंटरव्यू में उन्होंने युवाओं के लिए बात नहीं किया। न बेरोजगारी पे बात किया, न महंगाई पे बात किया। तो देश की जनता इतना मूर्ख नहीं है, वो समझ गए। और रही बात राम मंदिर को, तो राम मंदिर वो आस्था का हिस्सा था और वो अभी भी है, वो रहेगा। राम जी हर किसी के दिल में है, लेकिन आपने जो ये राम नाम का जो बिजनेस किया, धंधा किया ना, उसका जवाब अयोध्या की जनता ने दिया आपको। आप राम के नाम का धंधा नहीं कर सकते। भगवान आस्था का प्रतीक है, वो हमारे दिल में है। हिंदू मुसलमान सबके दिल में है राम, वो पूरी आवाम के दिलों में, पूरी दुनिया के दिलों में है। आप उनके नाम का धंधा कर रहे हो, उनके नाम को बेच रहे हो। बस उसी का जवाब अयोध्या ने सबसे पहले दिया। वो करारा तमाचा है। वो तमाचा उन लोगों के लिए है कि जिसको ये लगता है कि बेटा बाप को ला सकता है। ये संभव है कि कोई बेटा अपने बाप को लाएगा? ये राम ने सबको लाया, और आपके अंदर इतना अहंकार आ गया कि आप हर जगह बोलते फिर रहे हो जो राम को लाए, जो राम को लाए। भगवान को ये बात बड़ी बुरी लगी, और भगवान को ये बात बुरी लगी। याद रखना, अहंकारी जब अहंकार ना भगवान को पसंद नहीं है। आपके अंदर जिस दिन अहंकार आ जाएगा, और भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, जिस दिन उनकी लाठी पड़ेगी ना, वो आपको एहसास भी नहीं होगा, आप जमीन में चले जाओगे। तो वही भगवान सच का साथ देते हैं हमेशा, भगवान गलत का साथ कभी नहीं देते हैं। और अयोध्या की हार इस बात का सबूत है कि भगवान किसके साथ थे, सच्चाई के साथ थे। देखिए, हर एक देश का भविष्य युवाओं से जोड़ा जाता है कि युवा जैसा होगा, मतलब युवा जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना समझदार होगा, देश उतना आगे बढ़ेगा। तो एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते आप अपने पार्टी की, अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात करें, तो क्या भविष्य देखते हैं इसका? इस वाले जो रिजल्ट आए 2024 के, जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए। देखो, युवा 2014 में भी जो बदलाव लाए थे ना, वो युवा ही लाया था। उसको नया देखने की युवाओं के अंदर ना हमेशा ललक होती है कि कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। तो जब 2014 में जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो युवा लाए थे, वो इसी आस में लाए थे कि अब हमारे देश का तरक्की होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ अलग होगा। तो वही अब 10 सालों में इन्होंने एक बार भी युवाओं के हक के लिए नहीं किया। युवा सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई पीड़ित है ना, तो ये वो युवा है। 20 से 25 साल हम लोगों को, जो 20 से 25 साल का जो एज होता है हम लोगों का, वो एज होता है कुछ करने का। और ये एज में ही इन्होंने युवाओं का कमर तोड़ने का काम किया। तो सबसे ज्यादा पीड़ित थे वो युवा थे। और ये जो हार है ना, खास तौर पे यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब में जो इनको हार मिली है, वो युवा सबसे ज्यादा इसमें जो नया वोटर, यूथ लड़ा है इनके अगेंस्ट। क्योंकि यूथ समझ चुकी थी, पढ़ी लिखी यूथ थी। अब पढ़ लिख करके अब उसको बेरोजगार ठहरा दिए। उसको कहोगे पकौड़ा तलो, ये तलो, वो तलो। अब मैं एमबीए कर करके मुझे पकौड़ा तलवाओगे तो ये मेरे स्टैंडर्ड को शोभा नहीं देता है। भाई, मेरे माँ बाप ने खर्च किया, मेरे पीछे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसका मैं माँ बाप को फायदा तो दूंगा ना। तो यहाँ पे युवाओं ने सबसे ज्यादा अगर क्रांति लाने का काम किया है,
कभी भी जब देश में तानाशाही बढ़ती है तो युवा सबसे पहले क्रांति लाने का काम करता है, और जिस दिन देश की युवा जाग जाती है ना, उस दिन सत्ता को पलटने की का पूरा वो करता है, और यही हुआ है इस बार। युवाओं ने सत्ता को पलटने का काम किया और है। अगर हम बात सीटों की करें तो कांग्रेस की 100 सीटें तक नहीं आ पाई हैं, और बीजेपी कह रही है इस बात को लेकर हमलावर है कांग्रेस पर कि इनकी तो 100 सीटें नहीं आई है तब इतने खुश है, और हमारी 240 के लगभग आई है हम तब खुश नहीं है। तो उस पर क्या कहेंगे? मैडम, अपनी जीत किस तरह से मानते हैं इसको? मैडम, हमने आपको पहले ही बोला था, ये जो चुनाव थी ना इस बार, वो विचारधारा की चुनाव थी। ये कोई कांग्रेस पार्टी से चुनाव थी ही नहीं, इनकी गलतफहमी है। ये सोच रहे हैं कि मेरी मेरी लड़ाई कांग्रेस से है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बार जो चुनाव थी वो मोदी वर्सेस भारत की जनता थी। ये चुनाव भारत की जनता लड़ रही थी मोदी के अगेंस्ट। तो ये मत देखो कि उसकी सीट कितनी है। इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद था कि पूरे भारत को जोड़ करके हम इस तानाशाह को मिटाने का काम करेंगे। तो ये जीत कोई कांग्रेस की नहीं है, और हम जनता लोग जो खुश हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तानाशाह से हमें आजादी मिली है। हम 234-35 पे अब इसी से अंदाजा लगा लो ना कि हमें 235-34 पे हम जश्न मना रहे हैं। तुम 280 लाने के बाद भी जश्न नहीं मना पा रहे हो। इसका ये मतलब है कि तुम अपने आप को फेलियर मान रहे हो और हम अपने आप को सक्सेस मान रहे हैं। हम सफल हैं। चलिए एक आखिरी और एक बड़ा ही मजेदार सा सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। अगर बात हम नीतीश कुमार की करें तो क्या लगता है फिर से पलट सकते हैं कि नहीं? देखो, जब इंडिया गठबंधन बनने जा रही थी तो उसकी अगुवा थे हमारे नीतीश चाचा। तो सबसे आगे वही सबको नजर पता आते होना हैं। हाँ, सबसे चाहिए, आगे मिलाने वाले अगुवा थे नीतीश चाचा। जी। और नीतीश चाचा अपनी राजनीति को बखूबी बहुत अच्छे से जानते हो। उनको कब कहा क्या किस मोड़ पे क्या करना है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो अगुवा होते हैं ना, वो हमेशा शादी में उनका रोल होता है। अगुआ के बगैर आप शादी नहीं कर सकते हो, भले वो बाग में हो, पीछे हो, कहीं भी हो। जब विदाई का टाइम आएगा तो अगुआ सबसे आगे होगा। तो वही बात होगी। हाँ। तो चुनाव कोई भी लड़े सरकार तो हमसे ही बनेगी। बिल्कुल सरकार बनेगी। देखो, क्लाइमैक्स के असली हीरो होने वाले हैं नीतीश चाचा। वो क्लाइमैक्स के हीरो ही है। अभी वो नई नवेली दुल्हन की जैसी है, सब मनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, कामयाब हो पाएंगे मनाने में कांग्रेस की ओर बिल्कुल। से? चाचा आ चुके हैं दिल्ली में, खुले मन से उनको दावत दे दी गई है। और मैं नीतीश चाचा को जहाँ तक जानता हूँ, वो राजनीति के फील्ड में वो उनका जो नॉलेज रहा है, वो शांति से बैठ करके बहुत कुछ कर जाते हैं। बड़े खामोश नेता है, और वो वही कदम उठाएंगे जो उनको सही लगेगा, वो सही फैसला लेंगे। मुझे उन पर पूरा यकीन है। और चाचा को मैं एक बात और कहूंगा कि चाचा भूलना मत, जब आप भाजपा गठबंधन में थे तो आप राष्ट्रपति बनने वाले थे, और यही भाजपा है जो आपको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया था। ले लो बदला, मौका है, अभी ले लो। चलिए बहुत धन्यवाद। We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on